एक समय की बात है। एक निर्धन लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। शाम ढलने को थी, पर उसकी झोली खाली थी। उसने आसमान की ओर देखकर विलाप करना शुरू किया। अरे रे 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 रे, हे भगवान, अरे ये कैसी फूटी किस्मत दी है तूने मुझे। क्या मेरे इन हाथों में जीवन भर सिर्फ ये भारी कुल्हाड़ी और इन दुर्बल कंधों पर लकड़ियों का बोझ ढोना ही लिखा है। हाय, आज भी मंडी में इन सूखी लकड़ियों का सही दाम नहीं मिला तो अब खाली हाथ घर जाकर अपने उन भूखे बच्चों को क्या जवाब दूंगा। आखिर आधी रोटी से उनका पेट कैसे भरेगा, कैसे भरेगा भगवान, कुछ तो रहम कर। तभी अचानक उसकी नजर रास्ते के बीचों बीच पड़े एक अत्यधिक चमकते हुए स्वर्ण मुकुट पर पड़ी। मुकुट की चमक देखकर लकड़हारा ठिठक गया। अरे, ये इतनी तेज, आंखों को चुंधिया देने वाली चमक कैसी? आहा, ये तो साक्षात शुद्ध सोने का मुकुट लग रहा है। लगता है किसी बड़े महाराज का मुकुट इस बीहड़ और सुनसान जंगल में कहीं गिर गया है। लालच और आश्चर्य के वशीभूत होकर उसने अपना लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर पटक दिया और मुकुट को हाथों में उठा लिया। अरे, कितने बहुमूल्य और दुर्लभ रत्न जड़े हैं इसमें। इसको बेचकर तो मेरी 7 पुश्तें भी ठाठ से बैठकर खाएंगी, तब भी यह अपार धन कम नहीं होगा। आज तो मेरी सारी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई। सच ही कहा है किसी ने, देने वाला जब भी देता है तो देता छप्पड़ फाड़ के। लकड़हारे ने खुशी से पागल होकर उस जादुई मुकुट को अपने सिर पर रख लिया। अब मैं बनूंगा असली राजा। पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। मुकुट सिर पर रखते ही अचानक उसके रत्नों से एक तीव्र और डरावना प्रकाश फैला। लकड़हारा भय से चीख उठा और देखते ही देखते उस मुकुट के भीतर समा गया। जंगल फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तभी पेड़ की डाल से उड़ता हुआ एक तोता नीचे उतरा और अपने पंजों में उस जादुई मुकुट को उठा लिया। तभी पास की घनी झाड़ियों के पीछे से एक व्यक्ति बाहर निकला। हाँ, इस अभागे लकड़हारे को मिलाकर मैंने पूरे 7 निर्दोष इंसानों की रूहों को इस मायावी मुकुट में कैद कर लिया है। चलो, आज का मेरा कठिन काम तो पूरा हो गया। उसने मुकुट को अपनी झोली में डाला और तोता उसके कंधे पर बैठ गया। वे दोनों अंधेरी गुफा में चले गए, जहां तंत्र मंत्र का सामान बिखरा था। तोते, जैसा तुमने मुझे निर्देश दिया था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब बताओ, आगे का मार्ग क्या है? बहुत आसान है विक्रम। देखो, तुम्हें इस मुकुट में जो ये दिव्य और बहुमूल्य मोती दिख रहे हैं ना, अब तुम इन मोतियों को इस मुकुट से आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि इस मुकुट के अंदर अब 7 रूहें कैद हो चुकी हैं। तुम नहीं जानते कि इन मोतियों की वास्तविक कीमत क्या है। ये अत्यंत कीमती मोती है। जिसके पास ये होते हैं, संसार में उससे अधिक धनवान और शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं होता। ये साधारण मोती नहीं, बल्कि इच्छा पूर्ति करने वाले मोती हैं। विक्रम गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों में लालच और संशय एक साथ तैर रहे थे। चलो, ये भी ठीक है। मैं इन मोतियों को इस मुकुट से निकाल दूंगा, लेकिन तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे मेरे बिछड़े हुए भाई आर्यन से मिलाओगे। कहाँ है वो? बोलो। मिल जाएगा, मिल जाएगा। वो भी मिल जाएगा। पहले मुकुट से मोती तो निकालो, फिर अपने भाई से मिल लेना। किसी भी कीमत पर नहीं। पहले मुझे मेरे भाई आर्यन से मिलवाओ, उसकी कुशलता का प्रमाण दो। उसके बाद ही मैं इस मुकुट से मोती निकालूंगा। तोता मौन रहा। फिर उसकी आंखों में एक विचित्र चमक उभरी। हरियापुर गांव में विक्रम और आर्यन नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे। एक शाम विक्रम घर लौटा तो उसकी पत्नी रुचि रो रही थी। अरे अरे अरे,
ए रुचि, क्या हो गया? तुम इस तरह फूट फूट कर रो काहे रही हो? आखिर बात क्या है? कुछ तो बोलो। रो नहीं तो और क्या करूं? रसोई में अनाज का एक दाना तक खत्म हो गया है। घर पर चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर कब तक हम इस कंगाली और गरीबी में अपना बचा कुचा जीवन व्यतीत करते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ तड़पना लिखा है? तभी वहाँ छोटा भाई आर्यन आ गया। भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। भैया, अब हमें कुछ ऐसा बड़ा करना होगा कि हम भी इन बड़े जमींदारों की तरह गांव के सबसे धनवान और रसूखदार व्यक्ति बन जाएं। गरीबी में मरना मुझे मंजूर नहीं। हे आर्यन, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि मरते समय माँ और पिताजी ने हमसे वचन लिया था कि हम जीवन में कभी कोई गलत या अनैतिक काम नहीं करेंगे, भले ही हमें अपना सारा जीवन इसी तरह अभावों में क्यों ना व्यतीत करना पड़े। और तुम बात करते हो जमींदार बनने की। देखो छोटा, हम दोनों बहुत ही मेहनती भाई हैं। मुसीबत और परेशानी कौन से घर में नहीं आती। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में लगा रहता है, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, हमें मेहनत और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, समझे? अरे बस करो भैया, अपनी ये आदर्शवादी प्रवचन अब बंद करो। बहुत सुन लिए। तुम्हारे इन प्रवचनों से पेट नहीं भरता और ना ही भूख मिटती है। अब ऐसा है कि मैं माँ और पिताजी को दिया हुआ वो पुराना वचन और ज्यादा नहीं निभा सकता। मुझे आपकी ये मीठी मीठी और खोखली वाणी सुनने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। आर्यन ने व्यापार करने की ठानी। छोटे, व्यापार करने के लिए भारी धन की आवश्यकता होती है। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं। इतना धन कहां से लाएगा? चाहे जो भी हो, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। मैं धन के लिए ठाकुर साहब जमींदार से कर्ज लूंगा। गजब बात करता है तू भी। अरे तू जानता है कि जमींदार का ब्याज कितना ज्यादा और कमर तोड़ने वाला होता है? तू कैसे चुकाएगा उसे? वो सब मैं देख लूंगा भैया, आप बस डरना छोड़िए। व्यापार में बड़ा मुनाफा भी होता है, ये भी तो ध्यान रखिए। सिर्फ ब्याज ब्याज की रट मत लगाइए। अगली सुबह आर्यन जमींदार की हवेली पहुंचा। ठाकुर साहब, राम राम। बात यह है कि मैं एक बड़ा व्यापार शुरू करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे कुछ कर्ज की सख्त आवश्यकता है। हाँ, कर्ज तो मिल जाएगा, पर भैया सीधा हिसाब है। अगर जमींदार से कर्ज लोगे तो ब्याज लगेगा पूरा 20%। मंजूर हो तो हाँ बोलो, नहीं तो नमस्ते करो और चलते बनो। नहीं नहीं, मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। देखो भैया, वैसे तो मैं जब भी किसी को कर्ज देता हूं ना, तो सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कीमती चीज गिरवी रखवा लेता हूं। लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई विक्रम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। पूरे गांव में तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पूरी निष्ठा से मेरा कर्ज ब्याज सहित मुझे समय पर लौटा दोगे, है ना? लौटा दोगे ना? आर्यन धन लेकर घर लौटा, पर व्यापार में उसे घाटा हो गया। मंडी में एक व्यापारी ने उसे खराब फसल बेचकर ठग लिया। जब जमींदार ने कर्ज मांगा तो आर्यन डरकर जंगल भाग गया। वहां उसे एक तांत्रिक मिला। बच्चे, ये कोई साधारण किताब नहीं है। इसके भीतर बहुत से खतरनाक, गुप्त और दिव्य चमत्कारी मंत्र लिखे हुए हैं। यदि इन मंत्रों की सिद्धि कोई मनुष्य कर ले तो वो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बन सकता है। तुझे धन की लालसा है ना? अब मैं क्या बताऊं बाबा, मैं तो बचपन से ही बहुत ज्यादा धनवान और शक्तिशाली बनने का स्वप्न देखता आया हूं। तो ये किताब तेरी हुई। इसमें लिखे मंत्र का जाप कर, तुझे एक जादुई मुकुट मिलेगा। लेकिन याद रखना, मुकुट के मोती तब निकलेंगे जब उसमें 7 मनुष्य कैद होंगे, और जो मोती निकालेगा वो स्वयं भी हमेशा के लिए मुकुट में कैद हो जाएगा। आर्यन ने सोचा कि वो अपने भोले भाई विक्रम का इस्तेमाल करेगा। उसने तोते का रूप धरा और विक्रम को झूठ बोला
कि जमींदार ने आर्यन को गायब कर दिया है और उसे बचाने के लिए मुकुट में 7 लोगों को कैद करना होगा। जैसे ही 7वें लकड़हारे के कैद होते ही विक्रम ने मोती निकालने से मना किया, तोता अचानक अपने असली रूप आर्यन में बदल गया। आर्यन तो तू ही उस तोते के रूप में था। ये सब तूने किया? हाँ भैया, मैं ही था। और ये सब प्रपंच मैंने धनवान बनने के लिए रचा था। अरे भैया, अब सोचिए मत, 7 लोग इस मुकुट के अंदर कैद हैं। मुकुट आपके सामने है, बस इसके नायाब कीमती मोती निकालकर मुझे दे दीजिए और हमारी सारी दरिद्रता मिटा दीजिए। इसका मतलब तूने मुझसे जो कुछ भी जमींदार के बारे में कहा था वो सब सफेद झूठ था। तूने अपने सगे भाई को धोखा दिया। ओहो, झूठ बोलना पड़ा भैया, पर अब उस बात को छोड़िए। मोतियों की चमक देखिए, हम शक्तिशाली हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। क्या आप ये ऐशोआराम नहीं चाहते? मुझे तुझसे ये नीच उम्मीद ना थी रे आर्यन। तूने धन के अंधे लालच में 7 निर्दोष मनुष्यों को मेरे जरिए इस मुकुट में फंसा दिया। उनका भी तो परिवार होगा रे। तूने कितना घिनौना अपराध करवा दिया मुझसे, केवल इन मामूली से पत्थरों और मोतियों की वजह से। ए भैया, बस करिए अब। ये आंसू फांसू बहाना बंद कीजिए। वे सभी अपने अपने लालच की भेंट चढ़े हैं। मैंने किसी को धक्का देकर मुकुट में नहीं घुसाया। अब देर मत कीजिए, इन मोतियों को निकालिए। आर्यन लालच में इतना अंधा हो गया था कि वह तांत्रिक की चेतावनी भूल गया। जब विक्रम ने मना किया तो आर्यन ने खुद मुकुट को झपट लिया। अगर आप नहीं निकालेंगे तो मैं खुद इन्हें निकाल लूंगा। जैसे ही आर्यन ने एक मोती को स्पर्श किया, एक तीव्र प्रकाश हुआ और वह स्वयं मुकुट के भीतर सदा के लिए कैद हो गया। उसी क्षण वे 7 निर्दोष लोग बाहर निकल आए और अपने घरों की ओर भाग गए। मुकुट से एक गूंजती हुई आवाज आई, लालच का अंत स्वयं का विनाश है। और वह मुकुट और 7 लोग ओझल हो गए। विक्रम अकेला खड़ा रह गया, ये समझकर कि धन की चाह ने उसके भाई को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। Welcome to Sabtoon, where imagination comes to life. Dive into vibrant stories and creativity. Your destination for amazing animated adventures, captivating characters, and visual storytelling. Join cartoon lovers. Like and subscribe to Sabtoon for more content.